Hello guys, welcome back to the channel in the series of interview questions and answers. So this is part 10 जिसमें हम topic AS2 लेने वाले हैं, that is accounting standard 2. Okay, so basically what is, ऐसा पूछा जा सकता है कि what is accounting standard 2, okay, and what does it deal with, because AS बहुत एक common चीज़ है जो पूछा जाता है. सो AS2 टाइटल क्या है, AS2 क्या किस चीज़ से रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज एन एक्सपेंस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर. सो आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपल लैंग्वेजेस, और बट आप अपने आप से इसको पढ़ना और बोलने का प्रैक्टिस करना, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपको वो पूछा जाएगा तो आपको कैसे वो आंसर करना है, कितना आपको क्लिक हो रहा है एट दैट मोमेंट, इसीलिए आप इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो AS2 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, जो डील करता है इन्वेंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है उसका. ऑल्सो वो डील करता है कि इन्वेंट्रीज का कैसे वैल्यू किया जाएगा, कैसे वो कैरिड होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका कैसे रिकॉग्निशन किया जाता है. ओके, बट ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AS2 किन चीज़ों से अप्लाई नहीं करता है, किन चीज़ों पे. सो इट डज़ नॉट अप्लाई टू वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसका एक अपना होता है. वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेट नहीं करता है, ये उस पर अप्लाई नहीं होता है. शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये अप्लाई नहीं होता है. एंड प्रोड्यूसर्स, इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी ये अप्लाई नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइंड अंडर AS2. सो आप जानते हो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि कैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन होता है. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट इज़ परचेज प्राइस, क्या इम्पोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, बट उसमें एक्सक्लूड होता है रिकवरेबल्स. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जो इंक्लूड करता है डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड अदर कॉस्ट ओनली दोज कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन. सो वही कॉस्ट आएगा जो प्रेजेंट कंडीशंस में लाने में इम्पॉर्टेंट होता है. सो क्या क्या इंक्लूड करता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? परचेस करने का कॉस्ट, उसको कन्वर्ट करने का कॉस्ट, एंड अदर कॉस्ट्स. ओके, और क्या एक्सक्लूजन होता है फ्रॉम कॉस्ट? एबनॉर्मल वेस्ट एक्सक्लूड होता है, स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से वो एक्सक्लूड होता है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एक्सक्लूड होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज़ NRV. वो आप पढ़ाई भी करते हो तो उसमें भी आपको सिखाया जाता है. ओके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सो क्या है, NRV एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट उसमें क्या माइनस होता है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. ओके, जो सेलिंग प्राइस रहता है बट उसमें माइनस हो जाता है जो सेल करने पे जो कॉस्ट लगता है. ओके, एंड कंप्लीट करने में जो उसको कॉस्ट लगता है. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने डाला है, इफ़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 500. ओके, क्या है, सेलिंग प्राइस 500 का है, उसका कॉस्ट कंप्लीट करने का है 50, और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है उसका 20. सो 500 माइनस 50 माइनस 20. ओके, ये हो जाएगा 430, तो ये आपका प्राइस हो जाएगा. ओके, दैट इज़ NRV हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज व्हाट मेथड्स आर परमिटेड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री अंडर AS2. तो आप जानते हो ये बहुत कॉमन है. सो व्हाट आर द मेथड्स? द मेथड्स आर FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड. यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि AS2 में LIFO नहीं आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं आता है. ओके, इज़ नॉट परमिटेड अंडर AS2, ओनली FIFO एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला मेथड आता है. ओके, next is how should abnormal losses be treated in inventory
वैल्यूएशन. ओके, सो कैसे एबनॉर्मल लॉसेस को ट्रीट किया जाता है जब इन्वेंट्री का वैल्यू किया जाता है. तो सो एबनॉर्मल लॉसेस लाइक क्या होता है एबनॉर्मल लॉसेस. एग्जाम्पल आपको दे तो फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री कॉस्ट एंड आर डायरेक्टली रिटन ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें से एक्सक्लूडेड रहता है. दे शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं आता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. ओके, अंडर रूल AS2. ये भी बहुत होता है ना, कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लोअर हम पढ़ते हैं हमेशा. ओके, सो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. दिस इंश्योर्स दैट पोटेंशियल लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड प्रॉम्प्टली वाइल अनरियलाइज्ड गेन्स आर नॉट अकाउंटेड फॉर. सो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो लॉसेज है वो रिकॉग्नाइज हो सके और जो गेन्स है अनरियलाइज्ड गेन्स वो आर नॉट अकाउंटेड फॉर. एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है. अगर कॉस्ट है 1000 एंड NRV इज 900 तो विच एवर इज लोअर 900 वो हो जाएगा. Okay, next is how are overheads allocated in inventory valuation as per AS2. Okay, overheads are allocated based on the normal capacity of production facility. ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे overheads होते हैं, allocate होते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस में. फिक्स प्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम while वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर डायरेक्टली असाइंड. सो वेरिएबल डायरेक्टली असाइंड होता है. ओके, टू इन्वेंट्री बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज. हाउ शुड इन्वेंट्री हेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर बी वैल्यूड. ओके, एक जो इन्वेंट्री हेल्ड होता है स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर के लिए कैसे वैल्यू होगा. So such inventory is valued at cost if it is expected to be sold at or above cost. अगर at cost और या above cost sold होना होगा, in that case वो cost पे होता है, valued at cost. If the NRV falls below the cost, okay, अगर cost है उसके नीचे अगर NRV है due to specific factors, then वो NRV पे ही value होगा. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर AS2. ये हर AS में हम पढ़ेंगे कि क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अडॉप्ट हुआ होगा इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो टोटल कैरिंग अमाउंट होगा लाइक क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, एनी रिटन डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस वो भी. So this is it for today. Do subscribe my channel for more interview questions like this. Also अब ये वीडियोस डालने में कुछ टाइम लग रही है बिकॉज आई एम रिसर्चिंग ऑन द क्वेश्चन जो अभी के लिए आपके लिए रिलेवेंट है. अभी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस कुछ टाइप के पूछे जा रहे हैं. सो इसीलिए वीडियोस में टाइम लगता है. बट आई टेल यू कि आप सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली. ऑल्सो जो CMA के स्टूडेंट्स है, CMA फाइनल लॉ के भी क्लासेस आते रहती है और भी कुछ अपडेट होता है दोस्तों. आई अपडेट ऑन द चैनल. ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है एंड टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. ऑल्सो आई वांट टू से अगर आपको कोई टॉपिक रेलेवेंट लग रहा है इंटरव्यू के लिए, आप चाहते हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लूँ या इस चीज़ से रिलेटेड लूँ, तो आप वो कमेंट कर सकते हो. मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बना के डाल दूँगी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.